मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 में जो आए हैं, पूर्व कक्षा में हम 4 कक्षा पास करके 5वीं कक्षा के लिए हम आगे आए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अभी जो है कोरोना नामक महामारी जो अभी फैली हुई है देश में, जिसके कारण हम सभी परेशान हैं और इस बाधाओं को हम कैसे पार कर सकते हैं, आप और हम सभी मिल करके ही इस लड़ाई को हम लड़ते हुए आगे हम अपनी पढ़ाई को जारी किस माध्यम से रख सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से रख सकते हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से जो हम कक्षा में जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाई को, उसी को हम किस में वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे अभी। और आपके सभी के घर में वीडियो जाएगा जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। हम प्रश्नोत्तरों को भी पूरे कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इन सब चीज़ों की हम पढ़ाई किस में जारी रखेंगे, वीडियो के माध्यम से जारी रखेंगे। तो आज हम जो है पढ़ाई में पाठ 1 में अमर शहीदों का चरण पाठ पढ़ रहे हैं। जो हमारा पाठ क्या है, हिंदी में मैं अमर शहीदों का चरण, जिसके कवि कौन है, श्री कृष्ण सरल जी। जिसमें कठिन शब्द मैंने कुछ लिखा है, जैसे चारण का मतलब होता है भाग, शहीद यानी होता है बलिदानी, यश यानी होता है कीर्ति, कर्ज ऋण, मर्म का मतलब रहस्य, याद मतलब स्मृति, माथा मतलब मस्तक और बोझा मतलब होता है भार। इसमें कुछ हम अमर शहीदों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम क्या जान लें कि हमारे जो अमर शहीद हैं, वीर बलिदानी हैं, कौन कौन हमारे देश में वीर बलिदानी रहे। अनेक वीर बलिदानी रहे जिनके कारण आज हमारा राष्ट्र जो है आज़ादी का जीवन जो है जी रहा है। हमारा देश कई वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और गुलाम के बाद जब हमारे वीर क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आज़ाद करवाया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके बलिदान के फलस्वरूप आज जो है हम आज़ादी का जीवन जी रहे हैं। इस बलिदानियों के नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बहादुर शाह जफर, वीर नारायण सिंह, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद आदि कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान करके, प्राणों का न्यौछावर करके हमारे देश को आज़ादी दिलाया है। आज जो हम गुलामी का जीवन से, जो हम गुलामी के जीवन को त्याग कर जो आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, आज़ादी की भूमि में जो हम सांस ले रहे हैं, इसका श्रेय किनको जाता है, इन अमर शहीदों को जाता है। तो आज हम अपने कविता के माध्यम से इन बलिदानियों की गाथाओं को गाकर और उस कविता के माध्यम से उनको जानकर हम अपने इस पढ़ाई को पूरा करेंगे। तो पाठ का नाम क्या है, मैं अमर शहीदों का चरण। मैं अमर मतलब जो मरकर भी ना मरे, जो मरकर भी आज़ाद रहे, जिनका हम बार बार जिसका भी नाम लेते हैं, जैसे हम अभी रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं तो उनकी एक तस्वीर हमारे आंखों पर बन जाती है। तो मरकर भी आज हमारे आंखों में क्या है, जीवित हैं। तो ऐसे ही जो अमर बलिदानी हैं, उन्हीं की गाथाओं को आज हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वालों के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते रहना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पर आज हम उन्हें केवल राष्ट्रीय पर्वों पर ही याद किया करते हैं। जब भी राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो उस पर क्या होता है, कुछ देशभक्ति गीत गा लेते हैं और कुछ देशभक्त कवियों के जो है गान को हम सुन करके बस 2 ही दिन में हम उनको भुला देते हैं। तो हमको उनको 2 ही दिनों में नहीं भुलाना है, क्योंकि हम उन्हीं के बदौलत आज हम आज़ादी का जीवन जी रहे हैं। जो आज हम भोजन कर रहे हैं आज़ादी का, तो उन्हीं के बदौलत ये सब हमें मिली है। तो यदि हम पीढ़ी दर पीढ़ी अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञ रहें, तब भी उनका यह ऋण हम चुका नहीं सकते। इस पाठ में कवि ने अमर शहीदों के बलिदान का ओजस्वी गायन किया है। पाठ में कवि क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण सरल जी, मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं, मैं उन अमर शहीदों का कीर्ति गायक हूँ, मैं उन अमर शहीदों का भाट हूँ, उनके कीर्ति को गाने वाला एक भाट हूँ मैं, जो उनके यश को गा गा कर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। आज हमारा राष्ट्र
किनका कर्जदार है? उन अमर शहीदों का कर्जदार है जो मैं उनकी गाथाओं को गा गा करके इस कर्ज को चुकाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह सच है यार शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है, यह सच है कि आज हमने उन अमर शहीदों को भुला दिया है, लेकिन यह भी सच है कि हमें आज आज़ादी इन्हीं के कारण प्राप्त हो सकी है। अमर शहीदों की वीरता एवं त्याग की गाथाओं को गा गा कर हम उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं? मैं उन अमर शहीदों की कीर्ति का गायक हूँ जो मैं आज की युवा पीढ़ी में जिनका लहू जो है आज ठंडा पड़ गया है, मैं उनकी भावनाओं को गा गा कर उनके उस खून को ऊर्जा प्रदान करता हूँ और मैं उन अमर शहीदों का भाट हूँ जो उनकी कीर्ति को गा गा कर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं, वे रक्त बीच अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं? मैं उन अमर शहीदों के रक्त की कवि क्या कह रहे हैं? अमर शहीदों का रक्त की बूंदें जिस जिस स्थान पर गिरती है वह स्थान तीर्थ के समान पवित्र स्थल बन जाता है। उनका बलिदान रक्त बीज की तरह देश को नए बलिदानी बनने की प्रेरणा देता है। मैं उन अमर शहीदों के धर्म कर्म और मर्म को अपनी कविता के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं अमर शहीदों के कीर्ति का गायक वह भाट हूँ जो मैं लोगों के अंदर यह भावना को जगाने का प्रयास करता हूँ। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं? मैं उन अमर शहीदों का कीर्ति गायक हूँ, वे अगर न होते तो आज भारत क्या कहलाता? मुर्दों का देश कहा जाता और हमारा जीवन ऐसा बोझ होता जिसको हमको नहीं सहन होता, क्योंकि गुलामी का जीवन हम सहन नहीं कर पाते। इसलिए मैं अमर शहीदों के उस यशगान को गा गा कर लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी में उनकी भावनाओं को जगाकर उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरकर विश्वास पैदा करता हूँ। इस पीढ़ी से उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। इस पीढ़ी में कवि क्या कह रहे हैं कि मैं आज की पीढ़ी में उस देशभक्ति की भावना को जगाता हूँ और मैं उन अमर शहीदों का कीर्ति गायक हूँ जो मैं आज उनके यश को गा गा करके मैं लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रयास करता हूँ। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। कवि क्या कह रहे हैं? उन अमर शहीदों का यदि सम्मान न किया गया, अपने देश की धरती को माता कहकर कौन पुकारेगा, अपने देशभक्त की इस मिट्टी को मस्तक पर कौन देशभक्त लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। इस पंक्ति में देश की मिट्टी को अपने मस्तक पर कौन देशभक्त लगाएगा, मैं चौराहे चौराहे पर यही प्रश्न उठाकर लोगों के अंदर बलिदान की भावना को जगाने का प्रयास करता हूँ और मैं उनकी कीर्ति का गायक हूँ और मैं उनकी यशगान को लोगों के अंदर भर करके उनकी यश गाथाओं को गा गा कर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रयास करता हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने इस कविता को बहुत अच्छे से समझा होगा और उसके कविता का संदर्भ, प्रश्न, व्याख्या जो है हम आपको YouTube में और अच्छे से लिख करके देंगे और इसके प्रश्नों के उत्तरों को भी हम आपको भेज देंगे, जिसको आप घर में अध्ययन करेंगे। और इसका जो गृह कार्य है हम आपको दे रहे हैं। इसमें से जो हमने लिखाया है हमारे वीर बलिदानियों के नाम: रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बहादुर शाह जफर, वीर नारायण सिंह, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद जी। इन सभी में से किसी भी एक जो है वीर बलिदानी के बारे में आप 10 पंक्ति लिख करके गृह कार्य को अपना रखेंगे। जब स्कूल में आएंगे आप, तब हम आपका इसको क्या है आप चेक करेंगे। ठीक है बच्चों।